नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारे आसपास होने वाली कई चीजों के पीछे का विज्ञान है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर चार्ज के नेचर को समझेंगे, इसके बाद चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज, कूलम का मशहूर नियम, और फिर देखेंगे कि जब बहुत सारे चार्ज हों तो क्या होता है, और आखिर में पूरे लेक्चर का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। चलिए शुरू करते। तो सबसे पहला सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर है क्या और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? आइए जानते हैं। कभी सोचा है कि सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो चट-चट की आवाज क्यों आती है? या फिर कभी किसी दरवाजे की नॉब को छूने पे हल्का सा शॉक क्यों लगता है? देखिए, ये कुछ आम उदाहरण हैं, जैसे सिंथेटिक कपड़े उतारते समय चिंगारी निकलना या तूफान में बिजली का चमकना। कभी कभी तो कार का दरवाजा छूने पर भी करंट लगता है। और बचपन में हम सब ने प्लास्टिक के स्केल से कागज के टुकड़े तो उठाए हैं। इन सब के पीछे की वजह एक ही है, रुका हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहीं से आता है हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। तो सीधी सी बात है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रुके हुए यानी स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस से जुड़े फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, यहां चार्ज चल नहीं रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, इलेक्ट्रिक चार्ज से। आखिर ये है क्या चीज और इसकी खोज कैसे हुई? इसकी कहानी बहुत पुरानी है। सोचिए, करीब 600 ईसा पूर्व थेल्स ऑफ मिलेटस ने नोटिस किया कि जब एम्बर को ऊन से रगड़ते हैं तो वो हल्की चीजों को खींचने लगता है। सदियां बीत गई और 1600 के दशक तक प्रयोगों से यह पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ये 2 तरह का होता है। फिर 1700 में आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने इन 2 तरह के चार्जेस को नाम दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इन चार्जेस का एक सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल रूल है जो हमेशा याद रखना है। एक जैसे चार्ज यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं, और अलग अलग तरह के चार्ज यानी अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। अच्छा, अब हर चीज चार्ज को एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं देती। कुछ होते हैं कंडक्टर्स जो बिजली को आसानी से पास होने देते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूम सकते हैं, जैसे कि मेटल्स या हम इंसानों का शरीर। वहीं दूसरी तरफ होते हैं इंसुलेटर्स जो बिजली को रोकते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से कसकर बंधे होते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक या लकड़ी। अब एक बहुत मजेदार बात, दुनिया में कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो, वो सिर्फ और सिर्फ 3 बेसिक नियमों को फॉलो करता है। ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी हैं। ये 3 गुण हैं। पहला, एडिटिविटी, मतलब चार्ज को साधारण अलजेब्रा की तरह जोड़ा जा सकता है। दूसरा है कंजर्वेशन, यानी चार्ज को न तो बना सकते हैं न ही मिटा सकते हैं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे दिलचस्प है क्वांटाइजेशन, जिसका मतलब है कि चार्ज हमेशा एक फिक्स पैकेट में ही मिलता है। क्वांटाइजेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, Q = Ne। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज पर जो टोटल चार्ज Q होगा वो हमेशा एक बेसिक यूनिट E का इंटीजर मल्टीपल n ही होगा। मतलब चार्ज 1e, 2e या -5e हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.5e या 2.7e नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 1 अंडा, 2 अंडे खरीद सकते हैं पर 1.5 अंडा नहीं खरीद सकते। और ये जो चार्ज की सबसे छोटी बेसिक यूनिट है E, इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। ये होती है 1.602 × 10⁻⁻19 C। ये एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर मौजूद चार्ज की मात्रा है। ठीक है, तो अब हम ये तो जानते हैं कि चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, पर सवाल यह है कि कितनी ताकत से, कितना फोर्स लगता है। इसका जवाब हमें दिया कुलम्ब ने। इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलोम्ब। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। 1785 में इन्होंने एक टॉर्शन बैलेंस का इस्तेमाल करके बड़े ही सटीक एक्सपेरिमेंट्स किए और चार्जेस के बीच लगने वाले इस फोर्स को नापने के लिए एक फॉर्मूला दिया। और ये है कुलम्ब का नियम, F = K × मॉड्यूलस Q1 Q2 अपॉन R²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जान है। ये कहता है कि 2 चार्जेस के बीच का फोर्स उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब चार्ज बढ़े तो फोर्स ज्यादा, दूरी ज्यादा तो फोर्स बहुत तेजी से कम।
और इस लॉ की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये एक ही फॉर्मूला हमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों के बारे में बता देता है। अगर चार्जेस एक जैसे हैं तो फोर्स अपने आप रिपल्सिव आएगा, और अगर अलग अलग हैं तो अट्रैक्टिव। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। असल में तो ऐसा कम ही होता है कि सिर्फ दो चार्ज हों। ज्यादातर सिस्टम में कई सारे चार्ज होते हैं। तो सवाल यह है कि अगर दो से ज्यादा चार्ज हों तो किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स कैसे निकाला जाए? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। यह सिद्धांत बस इतना कहता है कि आप हर एक चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए आपको चार्ज Q1 पर फोर्स निकालना है, तो पहले Q2 की वजह से निकालिए, फिर Q3 की वजह से, फिर Q4 की वजह से, और आखिर में इन सभी फोर्सेस को वेक्टर्स की तरह जोड़ दीजिए। बस एक जोड़ी के बीच का फोर्स किसी तीसरे चार्ज की मौजूदगी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक बार फटाफट से सारे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो आज की मुख्य बातें क्या हैं? पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रुके हुए चार्जेस की स्टडी है। दूसरा, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरा, सबसे बेसिक नियम, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चौथा, चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन, यानी Q = NE। पांचवा, कूलम का नियम जो दो चार्जेस के बीच फोर्स को मापता है। और छठा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो बताता है कि सारे फोर्सेस वेक्टर्स की तरह जुड़ जाते हैं। अब जब हम फोर्स के बारे में जान गए हैं तो एक आखिरी सवाल मन में आता है। एक चार्ज बिना किसी कांटेक्ट के खाली स्पेस में से दूसरे चार्ज तक अपना असर पहुंचाता कैसे है? ये एक्शन एट अ डिस्टेंस कैसे होता है? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले टॉपिक में, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।